अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, पहले तो ये कि कल वाली स्टोरी में तो कुछ पूछने वाली चीज़ तो नहीं है जो सर वो फी नहीं है। अच्छा, तो मैं अज्यूम करूं कि आप लोग कर लेंगे खुद ही। मुश्किल ही है सर, पता नहीं अभी बाकी आते हैं दोस्त। मुश्किल क्या मतलब उसमें मुश्किल वाली क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है? मतलब ये मुश्किल उसमें क्या है? सर उसको ट्राई करेंगे अगर हुई तो बता देंगे आपको सर। चलिए ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिअन्ना। ठीक है, लिअन्ना हमने स्टोरीज के अंदर काफ़ी दफ़ा मतलब ये आया है। ठीक है, और हम यही सारी मतलब कहते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। इसका मीनिंग है बिकॉज। ठीक है, लियन्ना कैसे लिखते हैं? इसका है इसका हम कहते थे मतलब मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, ये बेसिकली लिअन्ना जो है ना, ये अगर आप देखें तो ये एक जारो मजरूर फ्रेज है। ठीक है, क्या है ये? एक जार जारो मजरूर फ्रेज है। ठीक है, मतलब जाहिर बात है ली जो है हरफे जार है और अन्ना जो है उसके बाद एक इसम आ रहा है, तो ये जारो मजरूर फ्रेज ही बनती है। ठीक है, अब ये जो ली अन्ना है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जारो मजरूर फ्रेज है, होता ये है कि जब ये कंबाइंड फॉर्म में आती है ना। अच्छा, अगर इसका लफ्जी आप करते हैं इसका जो तर्जमा है तो क्या बनेगा? मतलब वर्ड इंडीड जी नहीं, इंडीड ना नहीं नहीं, ली अन्ना खाली अगर है तो इसका अच्छा क्या बनेगा? क्योंकि बिकॉज नहीं, बिकॉज तो हम कहते हैं ना, वो तो एक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ली और अन्ना, जब ये मतलब आप देखें अन्ना क्या होता है? दैट। ठीक है, दैट ली क्या होता है? फॉर। ठीक है, तो अगर आप इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर। फॉर दैट। ठीक है, फॉर दैट। इसका ये मैं आसिफ भाई म्यूट कर रहा हूँ। पता नहीं माइक नहीं इनका म्यूट हो रहा। खैर, तो ये इसका मीनिंग है फॉर दैट। लेकिन जब इसको कंबाइंड मतलब आप अगर आप देखें इंग्लिश में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर दैट ये कोई मतलब वो नहीं बनती। तो इसलिए जो इसकी सब्सटीट्यूट इसको जिस वर्ड से किया जाता है वो वर्ड होता है बिकॉज। ठीक है, इसलिए मतलब हम इसको जब भी आया है स्टोरीज जब हम पढ़ते थे लियन्ना आता था तो हम कहते थे इसका मतलब है बिकॉज। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इसमें जो अन्ना है, ठीक है, उसकी स्टेट क्या होगी? मजरूर हाँ जी, और कौन ट्राई करेगा? फी महली जा। और कौन ट्राई करेगा? सॉरी कुछ नहीं होगी।
इसकी कोई स्टेट नहीं होगी, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये खुद एक हर्फ है, ठीक है? तो वैसे ये मुझे पेपर में देना चाहिए था क्वेश्चन। चलें खैर, बहरहाल ये जो यहाँ पे मतलब इसकी कोई स्टेट नहीं होगी, ना आप इसको मजरूर कहेंगे, ना इसको आप फ़ी महल्ले जर कहेंगे, ठीक है? क्योंकि ये इटसेल्फ एक हर्फ है, ठीक है? अलबत्ता ये है कि जो इसके बाद सेंटेंस आएगा या इसके बाद जो चीज़ें आएँगी, क्योंकि इसमें अन्ना आ रहा है, तो ये इसके लिए इस्म अन्ना और ख़बर अन्ना ज़रूर आप ढूँढेंगे। ये नहीं होगा कि उसको आप छोड़ दें, ठीक है? ये आपने अलबत्ता ज़हन में रखना है क्योंकि इसमें अन्ना आ रहा है। अच्छा, ये अब हम देखते हैं कि ग्रामेटिकली ये किस तरह वर्क करता है। तो ग्रामेटिकली जो है ना अ, ये मतलब लाइक मतलब अन्ना, जैसे अन्ना काम करता है उसी तरह ही ये ग्रामेटिकली भी ये भी काम करेगा, ठीक है? यानी ये जुमला इस्मिया के ऊपर एंटर होगा, ठीक है? और क्या करेगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज़ बनाएगा। ठीक है? जुमला इस्मिया पे एंटर होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज़ बनाएगा। तो रूल्स वही हैं जो आप अन्ना के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है? वही रूल यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है? कि आप जैसे उसमें क्या था आप करते थे कि आप इस्म अन्ना और ख़बर अन्ना, ठीक है? और ये फिर ये पूरा मिलके क्या बनता था? एक डिपेंडेंट क्लॉज़, ठीक है? पूरा एक डिपेंडेंट क्लॉज़ बनता था, ठीक है? तो इसमें भी आप बेसिकली उसी तरह ही इसको करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है जो मतलब लियन्ना के बाद ये बहुत छोटा था। लियन्ना मतलब मीनिंग आप इसका देख लें बिकॉज़ ही है और बाकी इसका जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है वो उसी तरह ही है जिस तरह से अन्ना का होता है। तो उसमें कोई ऐसी कोई नई बात है नहीं जिसके लिए मतलब इस पे टाइम लगाया जाए। सेकंड जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है अत-तवाबे, ठीक है? क्या पढ़ना है आज हमने? अत-तवाबे, इसको मैं लिख देता हूँ। तवाबे, ठीक है? अत-तवाबे, ठीक है? मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है द फॉलोअर्स, ठीक है? द फॉलोअर्स, ठीक है? बेसिकली ये इसकी सिंगुलर जो होती है वो होती है ताबे, ठीक है ना? जो फॉलो करता है वो क्या होता है? ताबे, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना जी हम इत्तबा करते हैं, ठीक है? ठीक है? ये फलाँ बंदा उसके ताबे है, ठीक है? ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह की टर्म्स वगैरह। तो तवाबे द फॉलोअर्स और इसकी सिंगुलर जो होती है वो होती है ताबे जिसका मतलब क्या होता है? फॉलोअर, ठीक है? अच्छा, ये अत्तवाबे जो है ना बेसिकली किसको कहा जाता है? ये ग्रुप ऑफ मतलब फ्रेजेज़ होती हैं, ठीक है? ग्रुप ऑफ फ्रेजेज़, ठीक है? जो कि मतलब एक मतलब कह लें कि एक ग्रामेटिकल जो स्टेट होती है ना उसको फॉलो करती हैं, ठीक है? यानी दैट कह लें कि फॉलो अनदर, ठीक है? मतलब जो इस तरह कह लें कि ग्रुप ऑफ फ्रेजेस, ठीक है? दैट मतलब कंसिस्ट ऑफ वर्ड वन वर्ड कह लें या उसमें फ्रेज कह लें जो भी है, ठीक है? फॉलोइंग अनदर वर्ड, ठीक है? या फ्रेज इन ग्रामेटिकल स्टेट, ठीक है? ये इसकी मतलब मोटी-मोटी डेफिनेशन है। कहने से मुराद ये है कि तवाबे उनको कहा जाता है कि जब वो सेंटेंस में आते हैं, ठीक है? तो उनका काम क्या होता है कि वो मतलब एक वर्ड को या एक फ्रेज़ की स्टेट को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? और उसकी एक जो मिसाल है वो क्या है? उसकी मिसाल आपने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है? वो है मौसूफ़ सिफ़ा फ्रेज़, ठीक है? मौसूफ़ सिफ़ा जो फ्रेज़ हमने पढ़ी थी, मौसूफ़ सिफ़ा क्या करती है? मौसूफ़ सिफ़ा किस स्टेट को फ़ॉलो करती है, ठीक है? उसमें जो एक वर्ड है, ठीक है? सिफ़ा वो किसको फ़ॉलो कर रही होती है? मौसूफ़ को, ठीक है? ये तवाबे की सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। अच्छा,
इनकी अपनी है ना कोई ग्रामेटिकल स्टेट नहीं होती, ठीक है, मतलब दे डू नॉट हैव देयर ओन ग्रामेटिकल स्टेट, ठीक है, यानी इनकी अपनी नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि जी अच्छा सिफा की क्या ग्रामेटिकल स्टेट क्या है, खाली सिफा की, तो खाली सिफा की कोई नहीं है, वो फॉलो कर रही होती है जो भी मौसूफ का है, ठीक है, उसी की स्टेट को फॉलो कर रही होती है, इसलिए आप इसकी नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा अब तवाबे जो है ये कितनी तरह के, ठीक है, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, तवाबे। इसमें एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं अलसिफा, ठीक है। दूसरी इसमें एक होती है अल अत्फ, ठीक है, जिसे अतफ कहा जाता है, ठीक है। फिर एक होती है अल बदल, ठीक है, जिसे बदल फ्रेज भी हम कहते हैं, ठीक है। और लास्ट होती है तौकीद, ठीक है, लास्ट कौन सी होती है, तौकीद, ठीक है। अभी हम तौकीद को नहीं मतलब करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, इसको लेटर ऑन करेंगे। सिफा हमने ऑलरेडी की हुई है, तो आज हमारा जो फोकस होगा वो अतफ और बदल के ऊपर होगा, ठीक है, कि अतफ क्या होती है और बदल क्या होती है, ठीक है। अच्छा मौसूफ सिफा की कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत है नहीं, उसकी वजह है कि ये ऑलरेडी आपने की हुई है, तो हम डायरेक्ट जो है वो जाते हैं अतफ के ऊपर कि अतफ क्या है, ठीक है। अच्छा अतफ जो है ना, अतफ, ठीक है, इसको अरबिक में भी लिख लेते हैं ताकि अल आतफ, ठीक है, अल आतफ। अच्छा ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल, देखें हर जो फ्रेज होती है ना वो उसके को पार्ट्स होते हैं, जैसे मौसूफ सिफा फ्रेज है, उसके अंदर एक मौसूफ होगा, ठीक है, और एक सिफा होगी। अच्छा अब अतफ के अंदर क्या होगा, अतफ के अंदर हमारे पास, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले हमारा होता है कि मातूफ इलैही, ठीक है। दूसरा इसमें होता है हर्फ अतफ, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है मातूफ, ठीक है, इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अभी तक जितनी हमने फ्रेजेस पढ़ी थी उनमें दो मतलब आते थे, जैसे जारो मजरूर है तो एक हरफ जार होगा और एक उसके बाद इस्म आ गया जिसे हम इस्म मजरूर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर तीन पार्ट्स इसके होंगे, ठीक है। एक चीज इसमें होगी मातूफ इलैह, ठीक है, एक होगा हरफ अतफ, ठीक है, और तीसरी चीज इसमें होगी मातूफ, ठीक है। अच्छा मातूफ अलैह इसको इसको ना एक एग्जांपल से मतलब देखते हैं इन चीज़ों को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़हबा, ठीक है, और रजुल जीन किधर है, और रजुलु अल वलदु, जी किसी ने पूछा कुछ, नहीं 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 आपसे नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने लिखी है जी, ज़हब रजुल वलदु, ठीक है। अच्छा हरफ अतफ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं वाव, ठीक है, ये हमने काफी दफा देखा जिसको हम कहते हैं एंड, ठीक है, ठीक है, ये हरफ अतफ होता है, ठीक है, हरफ अतफ होता है, ठीक है। जो चीज इस हरफ अतफ से पहले होती है, ठीक है, ये ये हो जाती है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो जाती है मातूफ अलैह, ठीक है, और जो चीज इसके बाद आती है तो ये
ये होती है मातूफ। इसका कलर क्या करें, इसका कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, देखें जब हम इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो हम मतलब फर्ज करें अर राजुल है, अर राजुल का अगर हम कहेंगे कि साइन स्टेट रीजन क्या है, ठीक है, रजुल का साइन स्टेट रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कि जी ये इस पे दम्मा इसका साइन है, ठीक है, और ये मरफू है, और मरफू क्यों, मतलब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये फाइल है, ज़हाबा का ये फाइल है, ठीक है। अच्छा, आगे आ गया वाव, ये हरफ अतफ है। अब अल वालादू जो है, अल वालादू का ये क्यों है, मतलब ये मरफू क्यों है, तो ये मरफू इसलिए है क्योंकि ये मातूफ है। जो भी साइन आपके मातूफ अलैह के ऊपर होगा, वही साइन आगे कैरी होगा किसके ऊपर, आपके मातूफ के ऊपर, ठीक है। तो ये वाव जो होता है, मतलब जो हरफ अतफ है, ये जो अतफ फ्रेज बनती है, इसमें जितनी दफा भी आगे वाव वाव आता जाएगा, ठीक है, वो सारों का जो साइन आएगा, वो सारों का साइन रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा साइन, ये साइन नहीं आप जो स्टेट होगी वो कौन सी रिफ्लेक्ट करेगी, वो वही स्टेट रिफ्लेक्ट की जाएगी जो स्टेट और रजुल की होगी, ठीक है, यानी कि जो स्टेट आपके मातूफ इलैह की होगी वही स्टेट आगे कैरी करती जाती है, ठीक है। तो ये अतफ फ्रेज है जिसमें मतलब आपका जो जैसे मसूफ सिफा है उसी तरह ये बिहेव करती है, लेकिन नॉट इन एवरीथिंग, ठीक है, नॉट इन एवरीथिंग। मौसूफ सिफा जो है उसमें क्या है कि चारों प्रॉपर्टीज मैच करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब ऐसा नहीं है। दूसरी चीज इसमें, अब हर्फ अतफ के बारे में ये समझ लें कि जो हर्फ अतफ है ना, इसकी अपनी मतलब कोई मतलब ये ग्रामेटिकल इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब ये खुद कुछ नहीं करता। जैसे जब आप हरफ जार लगाते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी उसके साथ इसम आता है उसको क्या करता है, मजरूर कर देता है, ठीक है, या हालत जर में कर देता है। लेकिन वाव जो है ये खुद से कुछ नहीं करता, मतलब इसकी ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी को नसब में कर देगा या रफा में कर देगा या जर में, नहीं, ये नहीं करता, कोई चीज नहीं लेके आता। हाँ, अलबत्ता इसके आने से जो नेक्स्ट वर्ड है वो मजबूर हो जाता है कि उसने स्टेट कौन सी फॉलो करनी है, जो उससे पिछले वाले की थी उसी को फॉलो करेगा वो, ठीक है। और वैसे अगर आप देखें तो ये मतलब जो है क्योंकि इसकी अपनी कोई ग्रामेटिकल वो नहीं है इम्पैक्ट, लेकिन ये यहाँ पे मतलब मीनिंग के हिसाब से अलबत्ता ये एग्जिस्ट करता है, मीनिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा तारुफ था इसका अतफ फ्रेज का, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल जो है वो मतलब कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें चीज़ें वाजे हो जाएं। उसके लिए मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ वाइट बोर्ड वाली, ताकि वहाँ पे हम सर इसमें अक्सर जो है वो दिखा गया है कि वाव से पहले लफ्ज ही नहीं होता, तो फिर क्या होगा? वाव से पहले देखें, वाव से पहले लफज होगा, अगर नहीं होगा तो वो खाली एंड है, ठीक है, वो खाली एंड है। लेकिन यूजली होता है, मतलब आप यानी एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, वो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता वो है, स्टोरी में आपने पढ़ाया था तो उसमें काफी लाइनें थी, लेकिन वो एक वाई इब्राहिम वो इस तरह। नहीं नहीं, वो लाइनें डिफरेंट आती थी, लेकिन वो एक मतलब एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको खाली एंड करेंगे, उसमें कोई वो ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि अब ये देखें वाव का कोई ऐसा इम्पैक्ट अपना है नहीं, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें इससे पीछे कुछ भी नहीं है तो वो सिर्फ एंड ही है, ठीक है, वो सिर्फ एंड ही है। और अब आपको इसकी समझ आएगी कि जब आप ज़हाबू करते हैं या जब वर्ड एंड वाव पे हो रहा होता है तो आप उसके आगे अलिफ डालते हैं, ठीक है। तो वो क्यों डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं ताकि ये इसको ये हरफ अतफ न ट्रीट कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि हरफ अतफ जब आएगा तो फिर ग्रामेटिकल स्टेट जो जो उससे आगे वाला है वो मजबूर हो जाएगा कि उसकी वही ग्रामेटिकल स्टेट होगी जो पहले वाले की थी, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए वहां पे वो मतलब लगाया जाता है। अच्छा, मैं वो शेयर करने लगा था स्क्रीन। लेकिन वाव शुरू में वो उसके लिए भी तो होती है ना, कसम के लिए भी तो होती है ना, जैसे वशमसी हो वो तो वो वक्त। अभी अभी अब वहां पे ना पहुंचे,
ठीक है। वही कह रहा ना, वो एक वाव वो भी होती है, वो एंड उसका वो देखें वहां पे मैंने वही बता दिया है कि अगर खाली आएगी तो आप उसको सिर्फ एंड ही करेंगे, मतलब उसका क्योंकि कोई ग्रामेटिकल इम्पैक्ट है ही नहीं ना खाली का, अच्छा उसमें आप क्या करते हैं, मतलब वही है ना, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है, मतलब उसका यानी कोई खाली वाव जो है ना, जब उसका कोई ग्रामेटिकल इम्पैक्ट ही नहीं है तो आप उसके मतलब वो उसमें वो मतलब वो कहते हैं ना। इमरान भाई, हाँ, वो जो शम्सी व दुहाहा में वो अब जो अगली वाली वाह है वो भी अतफ नहीं है मेरे ख्याल है, सही है मैं ना? एक सेकंड वो चलें उसको भी अभी देख लेते हैं, मैं ज़रा एक एग्जांपल कराता हूँ ताकि पहले ये जो हमने अभी ये पढ़ा है इसका रूल, पहले ज़रा इसको हम किधर गया ये रूल मेरा, ताकि ज़रा पहले एक छोटी सी एग्जांपल कर लें ताकि पहले ये ज़रा क्लियर हो जाए कि मातूफ क्या है और अ, ये किस तरह ग्रामेटिकली ये मतलब चेंज इसकी एनालिसिस होगा। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को कि नहीं? जी आ रही है। अच्छा, चलिए ये एक मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हम इसका जो है वो देखते हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस करके कि ये किस तरीके से मतलब इसका जो है वो फ़र्क पड़ेगा। चलिए कौन करवाना शुरू करेगा वर्ड लेवल पे? पहले ये फेल है, ठीक है, दूसरा इसम है, तीसरा हरफ है, फिर इसम है। ठीक हो गया। चलें अब फ्रेजेस बताएं। फ्रेजेस इसमें ये खुब्जा वल्लहम जो है ये, अभी आपने जो बताई है ये अतफ़े हाँ जी, ये फ्रेज है, अतफ़ फ्रेज। मतलब फ्रेज है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो मतलब है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? इसमें जो खुब्जा है ये अतफ़े अलई है, ये मतूफ वाव जो है हरफ अतफ़ है, हर्फ अतफ है, हाँ जी, और लहम और लहमा जो है मतलब मतूफ है। ठीक है, अच्छा चलें अब और इसमें कोई फ्रेज है? नहीं है, सेंटेंस लेवल पे आ जाएं। ठीक है, तो सेंटेंस लेवल पे क्या करेंगे? सेंटेंस लेवल पे ये फेल है, फेल माजी तो फेल मुदारे। देखिए आपने इसमें जो है वो खाली फेल का है, लेकिन हमने अब इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया हुआ था कि जो मतलब हमारे मतलब कनेक्टेड ये मतलब है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वैसे। ठीक है, ये फाइल है हमारा, सही है। चले बताएं जी, ये आपका आ गया फेल। ठीक है, जी कौन सा फेल है ये? फेल मुदारे है। सोच लें फिर, जी ये मुदारे कैसे है भाई? फेल माजी है सर। फेल मादी है, ठीक है, अकलतू। ठीक है, ये अब देख रहे हैं ना, ठीक है, फेल मादी। अच्छा, और ये क्या हो गया साथ उसका? फाइल। फाइल ठीक है, और बाकी सारा क्या है? मफूल भी। मफऊल बिही। ठीक है, मफऊल बिही। अच्छा जी, अब आप इसकी बताएं जी, साइन, स्टेट और रीजन। इमरान भाई, इसे इसे मफूल बही क्यों कहते हैं, सिर्फ मफूल क्यों नहीं कहते? सर जी ये डिस्कशन आएगी अभी, टेंशन ना लें, मफूल की और भी किस्में आएंगी। अच्छा हाँ, अच्छा अभी वो मतलब ख्याल है वो इनके लिए टू अर्ली हो जाएगा अच्छा, कि ठीक है, हाँ, सही है।
क्योंकि आगे आएगा कि मफूल बिही है, मफूल लहू है, क्या है, मतलब ये उसकी पूरी बहस है। तो वो क्योंकि वो ज़्यादा इनके लिए भी एडवांस चली जाएगी चीज़। इनके लिए नहीं, मेरे लिए भी इनके लिए आप कह रहे हैं। आसिफ भाई तुसी ना गल करो, खलील भाई तुही रेडी हो जाओ बस। हाँ जी, आगे मुझे बताएं। पता, इसीलिए तो आपसे आप पूछा लोगों ने मैंने। दोनों ने पढ़ा हुआ है, बस वो मसला मैनू ही है बस। अच्छा बताएं जी, बताएं। सर फेल माजी का कुछ भी नहीं है, ना साइन ना स्टेट ना रीजन। अच्छा, और आगे फाइल का जो है सर ये दमा है, हैं? मरफू है। ओ भाई 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 भाई, दम्मा किधर है? सर ये उसके ऊपर दमा है। इरफान भाई कोई आप, साइन नहीं है, कोई साइन क्या नहीं, कोई साइन नहीं है? कोई साइन नहीं है। और इसकी स्टेट क्या होगी? फी महल्ली रफा। ये महल्ली बच्चा। फी महल्ली रफा। और क्यों होगी? क्योंकि ये फाइल है। क्योंकि ये फाइल है। चलें जी तो आगे। इसका साइन क्यों नहीं है? भाई देखें, वर्ब, प्रोनाउन है ना, मबनी है। वर्ब ये प्रोनाउन है ना, ठीक है। वर्ब के अंदर जितने भी होते हैं वो तो, जो आपको दम्मा नजर आ रहा है वो तो पार्ट ऑफ पैटर्न है, वो इसका साइन थोड़ी है। तो वैसे भी फेल मादी में तो साइन कहीं पे भी होता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है मतलब तू है, ये तो वैसे ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जितने भी आपके होते हैं उनका तो कोई साइन नहीं होता, उनकी स्टेट होती है, साइन तो किसी प्रोनाउन का नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उनके पार्ट ऑफ स्पेलिंग फिक्स होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं उनके पार्ट ऑफ स्पेलिंग फिक्स हैं। मसलन अगर एक प्रोनाउन है ना का, ठीक है, ठीक है, का, तो ये का को अगर आप ये का को की कर देंगे वो तो टोटली चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। इनके स्पेलिंग फिक्स होते हैं इसलिए इनका कोई साइन नहीं होता, लेकिन इनकी स्टेट होती है। अच्छा, अल खुब्जा, सर ये रफा है। ये क्या है? किस, सॉरी सर ये वो है, कसरा है। कसरा कहाँ पे है? सर ये कसरा दमा रफा। सर फतहा। वो दो पता है सर ये। फतहा है, ठीक है। आगे स्टेट, ये मंसूब है। मंसूब है, क्यों है ये? सर ये मफूल है वही। पूरा बताएं ना, जो तरीका होता था हमारा बताने का, ये पूरी एक फ्रेज है, जब फ्रेज हो जाती थी तो फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट वर्ड ऑफ अतफ। फर्स्ट वर्ड ऑफ मफूल, अतफ। मफूल बिही फ्रेज हम कहते थे, ठीक है। यानी कि जो उसका रोल होता है ना, हम उस रोल को कहते हैं कि अब ये फ्रेज बन गई है, ये पूरा रोल एक फ्रेज बन गई है, ठीक है। मफूल बिही जो है वो एक फ्रेज बन गई है, और ये उस फ्रेज का पहला वर्ड है, इसलिए ये मंसूब है, ठीक है। अच्छा आगे वाह, कुछ भी नहीं है सर इसका। कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा और आगे अल्लाहमा, सर ये कसरा है, तो ये वही है, मंसूब है। कसरा नहीं है भाई, फतहा है, अतफ। मंसूब है। आगे रीजन क्या है? सही। ये मफूल सेकंड। ये सर ये अतफ को फॉलो कर रहा है। ये है मातूफ, ठीक है। इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे मातूफ, मातूफ है। तो मातूफ लिख देंगे, इसका मतलब है कि ये अब किस पे डिपेंडेंट है, इसकी स्टेट डिपेंडेंट थी उस पे, मातूफ अलैह पे, ठीक है। तो मातूफ अलैह की जो स्टेट है, मातूफ अलैह की स्टेट क्या थी? मंसूब थी, इसलिए इसकी भी मंसूब है। तो ये इसकी रीजन है, ठीक है, होने की, ठीक है। अच्छा इसी तरह मतलब आप मेरा ख्याल है यार, मैं एक किधर है, एक और एग्जांपल लेके आता हूँ इसमें, थोड़ा इस, ये बहरहाल आपको क्लियर हुआ है कि अतफ का कि नहीं अभी क्लियर हुआ? हाँ जी अच्छा सॉरी,
आपका क्या क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं रहा। अब बताएं, वो हो गया इसका एनालिसिस जो था। आपने क्या पूछा था? वो मैंने पूछा था कि वो कि वाव जो है वो मतलब बात अतफ के अलावा भी तो वो यूज हो जाती है ना किसी और, हाँ क्योंकि जी, वाव का एक और मीनिंग भी हाँ, लेकिन वो अभी हमने नहीं देखे ना, वो चीज़ हमने अभी नहीं देखी। वो जो है ना बाद में आएगी। अभी आप सिर्फ इसको फोकस रखें अतफ वाला ही जो है उसके ऊपर, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें मतलब आती हैं तो वो उनको मतलब डील कर लेते हैं वहाँ पे कि क्या है। मैं कुछ में एग्जांपल ढूंढने लगा था। एग्जांपल कर लें या कि नेक्स्ट रूल कर लें, मतलब अगली फ्रेज कर लें। इसके इमरान भाई इसके अंदर वाओ का वैसे तो आप कह रहे हैं कि स्टार्ट में आएगा तो एंड है, इसमें भी एंड ही इसका मतलब तो होना है ना, मीनिंग जब हाँ जी, ट्रांसलेट करेंगे। होगा, बिल्कुल मीनिंग ऐड होगा। अब इसकी तरह करें, जरा इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ठीक है। अकल तू क्या होता है? अकल तू आई मैंने खाया। एट, मैंने खाया, आई एट। आई एट, ठीक है। अल खुब्जा, ठीक है। खुब्ज कहते हैं ब्रेड को, रोटी, ठीक है, ब्रेड को। ठीक है। तो क्या हो गया? आई एट द ब्रेड और एंड ईट। मीट। एंड द सर ये मीट। अकल तू में जो तू है प्रोनाउन है, इसका क्या होगा? मैं ये आप लगा दिए ना, ये लगाया है। आई, आई है ना ये। आई लगा, आई एट जो है ये पूरा है ना। आई फाइल है ना, खाने वाला कौन है? आप हैं, ठीक है। आई, ठीक है। सर ये तो अकल तू जब आ जाएगा मतलब कि, तो ये तो वैसे भी आई आई के लिए होता है ना, जो कंजूगेशन में। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं जो फेल अकल आ लफ्ज है, हाँ जी, पूरा वर्ड है। हाँ जी। ये अकाला है, अकाला, अकाला, ठीक है। ये है, ये वाला, ठीक है। ये अकाला है, ठीक है। तो ये आप इसको मुदारे से कंफ्यूज ना करें, वो उसमें जो आता है ना अजहबू, ठीक है। आप उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये अजहबू नहीं है। आप वैसे ही देखें कि सेकंड के ऊपर वो है सुकून, नहीं है, ठीक है। इसका पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। ज़हबतु, देखें, ज़हबतु, ठीक है। ज़हबतु बन रहा है, तो ये उस हिसाब से इसको देखें। ये जो है ये वो नहीं है जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है फेल मुदारे का जो कंजुगेशन है उसके साथ, ये जी वो सर, नहीं। ये ठीक है सर। फर्स्ट पर्सन कंजुगेशन है सिंगुलर की, जो कि आई के लिए यूज होती है लेकिन मादी के लिए है, मादी वाली, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मुझे लगता है अगली तो हम आज शायद फिर नहीं कर पाएंगे जो है, तो एक एग्जांपल कम से कम और कर लेते हैं। अम, जी सर। कौन सी करें, कौन सी करें? ये सही है, इजी भी है। अच्छा भाई, आपने तो पहले ये पढ़ा हुआ है ना ये चीजें? नहीं, ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, ये सर जी इन्होंने ते और करने नहीं, तो आसिफ भाई ने और फार भाई ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ मेरा टेस्ट आसफ, है। इरफान, आसफ भाई ने ये पढ़ा नहीं हुआ, आसफ भाई ने ये पढ़ाया हुआ है, इतने चैंपियन है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गुड यार, ये तो मुझे नहीं पता था वैसे। यानी कि इसका मतलब ऐसा, ये ये उनकी क्लास में सिर्फ जरनवाजी पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, भाई बाकी दोनों बंदों को आता है। मैं आपको बता दूं पहले ही, पेपर आने वाला है आप लोगों का अनकरीब, जो है ना खत्म हो जानी है चीजें इस सेमेस्टर की। तो फिर आप लोगों ने तैयारी आसिफ भाई से करनी है, बना के रखे हैं। नहीं, सारों की औकात खुल के सामने आ जाएगी कि किसने क्या किया हुआ है। चलें सर देख, जी मैं तो कुछ भी नहीं कीता, मेरा तो पता जी, सकदा पे है, तो कुछ सेव भी नहीं करना कीता, मेरे को पता ही नहीं लगा।
ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਤਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ किदा नहीं पता लगता? सर वो मैं भूल देता हूँ फतहा और वो कसरा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ सर ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ पेश कर लो, कोई मसला नहीं है। ये सर चीजें यूँ ये सेकेंडरी होती हैं, ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपने अगर आप उस कंफर्टेबल हैं जेर जबर पेश के साथ, तो आप उसको अपने हिसाब से उस तरह समझ लें, ठीक है। सर कहने का मतलब है कि मैं इतना वो बेसिक वाला बंदा हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। ये दोनों भाई तो इनको तो पता है सारा कुछ, चीज़ तो कर चलें, चुके हैं। हमारे पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में कौन करवाएगा इसको जल्दी जल्दी? सर पहला हरफ है, दूसरा हरफ है, तीसरा इसम है, चौथा हरफ है, आगे इसम है, फिर इसम है। सारे ये रफ बना दो। जल्दी चले। पहला क्या है हरफ भाई? हरफ क्यों है ना, ये तो बताएं पहले। सर अना ना अना हरफ कैसे है भाई, क्या हो गया? सर वो अना है ना, अना वो अना के साथ अना होता है। यार ना करो यार, अब भाई इसमें ये प्रोनाउन है, ये डिटैच प्रोनाउन है, क्या हो गया? ठीक है, इसम है, हरफ है, आगे इसम है, ठीक है, ये फिर हरफ है, ठीक है, ये फिर इसम है, और तुलाबुन भी इसम है, ठीक है। चलें फ्रेजेस करवाएं इसकी, कोई हैं फ्रेजेस तो बताएं। जी अना व अंता, फिर वह हिया, ये सारी सारी वो है ये आपकी मुताफ है, अतफ अतफ फ्रेज है, है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये सारी फिर मिल तफरीज आ गई है। अतफ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, बढ़िया तफरीज हो गई। खत्म हो गई। अच्छा चलें जी, अब सेंटेंस लेवल पे आ जाएं। अब आपके पास एक ये है ब्लॉक और एक ये ब्लॉक है, ठीक है। तो बताएं जी। सर ये अतफ है सर। सेंटेंस लेवल पे 2 ब्लॉक हैं, कौन सा क्या है? वो क्या, सर ये ये मुब्तदा पहला है मुब्तदा है, दूसरा खबर। और दूसरी खबर हो गई सर। ठीक है, चलें साइन स्टेट रीजन बताएं। सर पहले की नो साइन, अना पर खबर। नाउन है तो कुछ भी नहीं सर, वो नहीं है साइन। लेकिन अना की स्टेट क्या होगी? स्टेट सर इसकी खबर है। ओ सर ये स्टेट खबर है, ये क्या बात हुई? फी महल्ली फी महल्ली रफा। रफा। महल्ली रफा, ठीक है। और रीजन क्या है? ये वो है, ये ये मुब्तदा है। फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा है। मुब्तदा है, वर्ड ऑफ मुब्तदा। मुब्तदा फ्रेज, ठीक है। Yes. अब आखिरी मिनट चल रहा है, अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो मैं दोबारा शुरू कर दूंगा इसको, ताकि इसको फिनिश कर लें। जी सर कर दीजिए। सर आगे वहाँ कुछ भी नहीं है। अंता सर, अंता भी सर इसमें साइन नहीं है। फी महल्ली रफा है और ये मुदाफ है। आगे वाव का कुछ नहीं है सर। हिया सर कुछ नहीं है, उसमें साइन नहीं है। स्टेट में फी महल्ली रफा है, ये भी मुदाफ है। तुलाबुन सर इसमें दम्मातैन है, मरफू है।